नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सोल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है नोकिया ब्रांड का है और दोस्तों मॉडल नंबर है नोकिया 3.2। ध्यान से सुनिए, मॉडल नंबर है नोकिया 3.2। ओके। और दोस्तों डिवाइस हमारी ऑन है और डिवाइस में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि डिवाइस हमारी FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नोकिया 3.2 का FRP यानी कि गूगल अकाउंट बाईपास करने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका। ओके, अब यहाँ दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिवाइस FRP लॉक है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है और वो ट्रिक इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर देता हूं। अब यहाँ दोस्तों अगर आप ऊपर की तरफ ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा लॉकर बना हुआ है, बिल्कुल ऊपर की तरफ कोने में देखिए, ठीक है। और ये लॉकर बना हुआ है तो इससे कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारी डिवाइस FRP लॉक है, ठीक है। अगर ये लॉकर यहाँ पे नहीं होता तो हमारी डिवाइस FRP लॉक नहीं होती। फिलहाल के लिए लॉकर यहाँ पे है यानी कि हमारी डिवाइस FRP लॉक है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कंफर्म कर देने वाला हूँ कि ये जो डिवाइस है नोकिया 3.2 ये गूगल अकाउंट लॉक है यानी कि FRP लॉक है। तो इसके लिए सिंपल मैं लेट्स गो पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहां से स्किप कर देंगे और यहां देखिए दोस्तों, यहां हमें अपने डिवाइस को किसी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना होगा क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहां जल्दी से मैं अपने डिवाइस को किसी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूं। ओके, डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं वाईफाई का सिंबल शो कर रहा है, ठीक है। अब यहां दोस्तों कुछ सेकंड वेट करिए, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि ये जो डिवाइस है नोकिया 3.2 ये गूगल अकाउंट लॉक है यानी कि FRP लॉक है, ठीक है। यहां से दोस्तों डोंट कॉपी कर देंगे। ओके, और ये देखिए दोस्तों फाइनली आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब यहां देखिए दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वेरीफाई पैटर्न, जो कि आपको ये पैटर्न वेरीफाई करना होगा। अगर आपको आपके डिवाइस का ये पैटर्न मालूम है तो आप ये पैटर्न यहां पे ड्रा करेंगे, आपकी डिवाइस बहुत आसानी से अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। अब यहां दोस्तों पैटर्न की जगह पे पिन भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी डिवाइस में सिक्योरिटी के तौर पर क्या डाल रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये वेरीफाई पैटर्न का ऑप्शन है, इसलिए आपको यहाँ पे पैटर्न ड्रा करना होगा। अगर आप सही पैटर्न ड्रा करेंगे तो आपकी डिवाइस अनलॉक हो जाएगी। तो ये पैटर्न हमें पता नहीं है, ओके। और जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों वो है यूज माय गूगल अकाउंट, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। तो यहां फाइनली दोस्तों आपको आपके डिवाइस का गूगल अकाउंट वेरीफाई करना होता है, ठीक है। ये देखिए गूगल वेरीफाई योर अकाउंट। तो अगर आपको आपके डिवाइस का गूगल अकाउंट मालूम है तो आप सिंपल यहां पे एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, आपकी डिवाइस बहुत आसानी से अनलॉक हो जाएगी। लेकिन यहां दोस्तों हमें अपने डिवाइस का गूगल अकाउंट भी नहीं मालूम है, यानी कि हमारी डिवाइस नोकिया 3.2 पूरी तरह से गूगल अकाउंट लॉक है। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत ही सटीक तरीका आपको बताऊंगा और बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने नोकिया 3.2 का गूगल अकाउंट यानी कि FRP लॉक रिमूव कर पाएंगे, बाईपास कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहां से बिल्कुल बैक चले आए। बिल्कुल बैक का मतलब आपको चले आना है बिल्कुल होम स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहां से दोस्तों वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा और प्लीज दोस्तों वीडियो का कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अब यहां दोस्तों आप देखेंगे लेट्स गो के जस्ट नीचे प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ है। ये देखिए छोटा सा लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी ओपन हो गया और यहां देखिए बहुत सारे टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहां कहीं भी टेक्स्ट पे आपको अपनी फिंगर ले जाना है और टच एंड होल्ड करना है, ठीक है। तो आप अपनी फिंगर ले जाएं और किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप ऐसे टच एंड होल्ड करें, ठीक है। ऐसा करने से कुछ इतने सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए कॉपी, शेयर, सेलेक्ट ऑल और वेब सर्च, ठीक है। आपको करना क्या है दोस्तों, सेकंड वाले ऑप्शन पे यानी कि शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं शेयर पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं शेयर पे क्लिक करूंगा तो यहां देखिए शेयर के इतने सारे ऑप्शन आपके सामने आ जा रहे हैं, मैसेज, ब्लूटूथ, ड्राइव और जीमेल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली मैसेज, ये जो मैसेज लिखा है मैसेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप मैसेज पे क्लिक करेंगे तो कैंसल और न्यू मैसेज आएगा, तो आपको सिंपली न्यू मैसेज पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने न्यू मैसेज पे क्लिक किया। अब यहां देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ बोल रहा है टाइप नेम फोन नंबर, तो आपको यहां पे कोई भी कांटेक्ट, कोई भी नंबर यहां पे टाइप कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूं 121, ठीक है। 121 मैं टाइप करता हूं, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां देखिए मैसेज हमको लिखना है, तो मैसेज को मैं पहले इसे डिलीट करूंगा और यहां पे आपको टाइप करना है दोस्तों youtube.com, ठीक है, विदाउट स्पेस, ये चीज आप ध्यान दें। तो YOUTUBE सॉरी youtube.com विदाउट स्पेस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मैंने टाइप किया। अब यहां SMS लिखा है, SMS पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, SMS सेंड हो जाएगा और यहां आप देखेंगे YouTube का एक लिंक बन जाएगा, ठीक है। ओके,
आपको करना क्या है, ये जो लिंक बना हुआ है आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट यूट्यूब का एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए यूट्यूब का एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या दोस्तों, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखिए गोल आइकन है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ, इसे अकाउंट बोलते हैं, तो आप इस पे क्लिक करें। ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल नीचे चले आए, टर्म ऑफ सर्विसेज लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहां होगा क्या दोस्तों, आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट जो क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन ओपन हो गया, यहां से आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लें, नेक्स्ट, नो थैंक्स। ठीक है, इसे सेटअप कर लेना है। ओके, और अब आपको करना क्या दोस्तों, ऊपर का जो एरिया होता है दोस्तों इसे बोलते हैं एड्रेस बॉक्स, तो आपको सिंपल एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करना है और यहां पे आपको टाइप करना है VN-ROM। ध्यान से सुनिए, VN-ROM, VN-ROM। ठीक है, उसके बाद यहां से आप क्लिक कर दें, यानी कि सर्च कर लें। ठीक है, तो ये देखिए सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली जो वेबसाइट है दोस्तों vnrom.net। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और ये देखिए दोस्तों vnrom.net ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या दोस्तों, ऊपर से तीसरा एप्लीकेशन, ये जो लिखा है सेटिंग ऐप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेटिंग ऐप, आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहां होगा क्या दोस्तों, आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो पूरी सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये देखिए डिवाइस की मेन सेटिंग पूरी तरह से ओपन हो गई है। ठीक है, एक बार मैं डिवाइस का आपको सॉफ्टवेयर दिखा देता हूं दोस्तों, यहां मैं अबाउट फोन पे आऊंगा। ठीक है, अबाउट फोन पे आने के बाद ये देखिए एंड्रॉयड वर्जन जो है दोस्तों वो एंड्रॉयड 11 है। ठीक है, डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर वर्जन दोस्तों एंड्रॉयड 11 है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप नोकिया के सभी एंड्रॉयड 11 बेस्ड हैंडसेट का FRP बहुत आसानी से बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइस का सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों एंड्रॉयड 11 है। ठीक है, तो हमें सिंपल चले आना है डिवाइस की मेन सेटिंग में। ठीक है, मेन सेटिंग में आने के बाद आपको ऊपर से तीसरा ऑप्शन मिलेगा एप्स एंड नोटिफिकेशंस। ये देखिए एप्स एंड नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। ओके, अब उसके बाद दोस्तों यहां देखिए CR28 एप्स का ऑप्शन है। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर दें। ओके, अब उसके बाद करना क्या है दोस्तों, ऊपर की तरफ देखिए 3 डॉट बना हुआ है, तो आप इस पे क्लिक करें। ओके, यहां शो सिस्टम लिखा हुआ है, शो सिस्टम पे क्लिक कर दें। ओके, तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके डिवाइस में जो हिडन एप्स हैं उनकी भी लिस्ट यहां पे शो करने लगेगी। ठीक है, और अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एंड्रॉयड सेटअप। थोड़ा सा आप नीचे आए तो ये देखिए एंड्रॉयड सेटअप। ठीक है, यहां पे 2 एंड्रॉयड सेटअप हैं, जो ऊपर वाला है दोस्तों इसका आइकन आप देख लीजिए, ये एरो बना हुआ है वॉच जैसा। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड सेटअप, आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और अब करना क्या है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपको डिसेबल कर देना है, उसके बाद फोर्स स्टॉप करना है। ठीक है, तो पहले आप इसे डिसेबल करें, डिसेबल ऐप। ओके, उसके बाद फोर्स स्टॉप और ओके। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, उसके बाद आप यहां से बैक आ जाएं। बैक आने के बाद आपको बिल्कुल नीचे आना है, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहां पे गूगल प्ले सर्विसेज का। ठीक है, ये रहा गूगल प्ले सर्विसेज। ठीक है, आपको सेम इसे भी वैसा ही करना है, फोर्स स्टॉप एंड डिसेबल। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करें। ओके, यहां रहा डिसेबल, तो आप डिसेबल पे क्लिक कर दें, डिसेबल ऐप। ये रहा फोर्स स्टॉप, आप फोर्स स्टॉप पे क्लिक करें और ओके कर दें। ओके, ठीक है, अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, और अब आपको करना क्या दोस्तों, यहां से आपको बैक आना है। ठीक है, बैक। ठीक है, बैक आना है आपको ये एप्स एंड नोटिफिकेशन में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दें, बैक आपको आना है एप्स एंड नोटिफिकेशन, ये रहा एप्स एंड नोटिफिकेशन, इसमें आना है। ठीक है, बैक आना है। ओके, अब उसके बाद यहां बिल्कुल नीचे देखिए एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, तो आप एडवांस पे क्लिक कर दें। ओके, और एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिफॉल्ट एप्स का, तो आप इस पे क्लिक करें। ओके, और उसके बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम ऐप, ये देखिए होम ऐप, तो आप इस पे क्लिक करें। ठीक है, और यहां देखिए 2 ऑप्शन है, एंड्रॉयड सेटअप और क्विक स्टेप। ठीक है, तो आपको क्विक स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए आपकी डिवाइस बिल्कुल होम स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप क्विक स्टेप पे क्लिक करेंगे आपकी डिवाइस बिल्कुल होम स्क्रीन पे आ जाएगी। ओके, और अब आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल ये एंड्रॉयड सेटअप करना है, तो आप यहां लेट्स गो पे क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद स्किप पे क्लिक करें, यहां पे आप कुछ सेकंड वेट करें, आपको कुछ सेकंड वेट करना है दोस्तों। ये देखिए चेकिंग फॉर अपडेट, ध्यान से देखिए चेकिंग फॉर अपडेट, ये बार बार आएगा, ये ध्यान से देखिए आप। जस्ट अ सेकेंड, चेकिंग फॉर अपडेट, जस्ट अ सेकेंड, चेकिंग फॉर अपडेट। ओके, अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहां से आपको बैक आना है। ठीक है, और ये देखिए जैसे ही बैक आएंगे सेटअप ऑफलाइन का ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
ठीक है। अब यहां से स्किप का ऑप्शन है, आप स्किप पे क्लिक कर दें, स्किप। ओके, यहां से इस ऑप्शन को आप स्किप कर दें, स्किप एनीवे। ओके, कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद यू आर नियरली रेडी टू गो, यहां से आपको नॉट नाउ पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए दोस्तों, जैसे ये एंड्रॉयड सेटअप मैंने कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं दोस्तों डिवाइस हमारी पूरी तरह से एक्टिव हो गई। डिवाइस का एफआरपी लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक पूरी तरह से बाईपास हो चुका है। अब देख सकते हैं दोस्तों डिवाइस टोटली हमारी एक्टिव हो चुकी है। अब देखिए डिवाइस पे किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है। ओके, अब एक चीज और आपको ध्यान देना दोस्तों, जब आपकी डिवाइस का एफआरपी लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक पूरी तरह से रिमूव हो जाए तो दोस्तों आप डिवाइस को मैनुअल रीसेट करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं गूगल प्ले सर्विसेज जो कि हमने डिसेबल किया था, और भी एक एप्लीकेशन हमने डिसेबल किया था, तो ये एप्लीकेशन आपको आगे चल के दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप डिवाइस को रीसेट जरूर कर लें। तो इसके लिए आपको आना है डिवाइस की मेन सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग में आएंगे, उसके बाद बिल्कुल नीचे आपको आ जाना है, आपको मिलेगा सिस्टम, तो आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। ओके, अब उसके बाद यहां देखिए एडवांस लिखा हुआ है, आप एडवांस पे क्लिक करें। ओके, और उसके बाद रीसेट ऑप्शन लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करें। ठीक है, और उसके बाद यहां पे डिलीट ऑल डेटा लिखा हुआ है, फैक्ट्री रीसेट, आप इस पे क्लिक कर दें। इरेज ऑल डेटा, आप इस पे क्लिक करें, इरेज ऑल डेटा पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। आप डिवाइस को एक बार मैनुअल रीसेट करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप नोकिया 3.2 का एफआरपी लॉक यानी कि गूगल अकाउंट लॉक बहुत आसानी से रिमूव कर पाएंगे। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।